गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन रीड किया था काले मेघा पानी दे, जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया संस्मरण है। तो आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे क्योंकि वे सारे लड़के जो 10-12 साल की उम्र के थे निर्वस्त्र होकर गलियों में उछलते कूदते थे और बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा करते थे। जब उन पर पानी फेंका जाता था तो वो गली में कीचड़ करते हुए इधर उधर घूमते थे, मेंढक की तरह ही। तो इसी आधार पर कुछ लोग उन्हें मेंढक मंडली नाम कहकर पुकारते थे। अब आगे उन्होंने पूछा है, यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? वह जो ग्रुप बना हुआ था अपने आप को इंद्रसेना कहती थी क्योंकि उस समय यह समाज में धारणा थी कि अब जो बारिश की कमी है इसको दूर करने के लिए इंद्र और इंद्र महाराज को खुश करने के लिए यह ग्रुप कार्य करता है। उनका ये मानना था कि इन लड़कों के इस प्रकार के कार्य करने से इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और बारिश होगी और सारी जगह खुशहाली फैल जाएगी और लोग खुशहाल हो जाएंगे। तो इसलिए यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर बुलाती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? उत्तर आएगा इसका, लेखक तो इस जो इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को अंधविश्वास मानता है, लेकिन उनकी जीजी या बड़ी दीदी जो है इंद्रसेना पर पानी फेंकने जाने को सही मानती हैं। वो कहती हैं कि हम जो इन पर पानी फेंक रहे हैं ये तो एक तरह से पानी का अर्घ्य है, क्योंकि हमें जिस चीज़ को पाना होता है हम वह चीज़ पहले उस चीज़ का दान करते हैं, तब वह हमें चीज़ प्राप्त होती है। अगर हम दान में नहीं देंगे वह हमें वापस कैसे मिलेगी? ऋषि मुनियों ने भी दान को ही सर्वोत्तम बताया है और दान बिना त्याग के नहीं हो सकता। मतलब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हम अपनी उस ज़रूरत को कम करते हुए उस चीज़ का अगर दान करते हैं, त्याग करते हैं, तभी वह दान माना जाता है। जिस प्रकार किसान भी अपने खेत से फसलों को प्राप्त करने के लिए पहले 3-4 सेर या कुछ बीज एक बुआई करता है और उसे फिर अपनी फसल 40-50 मन मिलती है, इस प्रकार ही वह भी इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को पानी के अर्घ के समान मानती है। प्रश्न नंबर 3 है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? प्रश्न नंबर 3 है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? इसके उत्तर में आएगा कि मेघ से तो हमें सिर्फ पानी ही मिलेगा, क्योंकि बारिश होती है जब बादल होते हैं, तो इसमें ऐसा क्यों कहा गया कि गुड़धानी दे? तो इसके बारे में हम बताएंगे कि जब बारिश नहीं होती तो बारिश की कमी के कारण चारों तरफ सूखा हो जाता है और ये हालत गांव में ज़्यादा बेकार होती है, क्योंकि कृषि करने लायक भूमि भी सूख जाती है, वहाँ पर कृषि नहीं होती और गर्मी बहुत होती है, पानी की कमी हो जाती है, तो उसके कारण बैलों को या पशु पक्षियों को भी पानी नहीं मिलता और वो प्यास के कारण मरने लगते हैं। लेकिन जब बारिश होगी, बारिश होने के साथ साथ ही सूखी भूमि फिर से कृषि योग्य हो जाएगी, फसलें लहलहा उठेंगी और अनाज की पैदावार होगी और पशु भी प्यासे नहीं रहेंगे, दूध अच्छी प्रकार से देंगे, जिससे धन और अनाज की प्राप्ति होगी और सभी जगह खुशहाली छा जाएगी, सबको खाने पीने की भरपूर सामग्री मिलेगी। इसीलिए कहा गया है पानी दे गुड़धानी दे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, गगरी फूटी बैल प्यासा। इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है?
गगरी फूटी बैल प्यासा। इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात इसलिए मुखरित हुई है क्योंकि बारिश की कमी के कारण सभी कुएं और तालाब सूख चुके हैं। चारों तरफ सूखा पड़ गया है और कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि अब यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है और पशु पक्षी भी प्यास के कारण व्याकुल होकर मर रहे हैं और व्याकुल हैं। प्रश्न नंबर 5, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश में क्या महत्व है? तो वह इंद्रसेना, जिसे कुछ लोग मेंढक मंडली भी कहकर बुलाते हैं, वह पहले गंगा मैया का जयकार लगाते हुए चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि भारतीय समाज में गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। गंगा को अपनी माता के समान माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। बादल भी नदियों से होकर ही बनते हैं, मतलब बादल भी नदियों के पानी से ही बनते हैं और नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में बहुत महत्व है। गंगा नदी के पानी को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है अगर हमने उसमें स्नान कर लिया तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गंगा जल को यूज किया जाता है और वहाँ से लोग अपने घर में उस गंगा नदी के पानी को पावन या पवित्र मानकर अपने घरों में रखते हैं और कोई भी शुभ कार्य होने पर उसका अर्घ चढ़ाते हैं। इस प्रकार गंगा नदी को बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है और गंगा नदी के किनारे पर समय समय पर अनेक मेलों का भी आयोजन होता है और जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से आकर गंगा नदी की पूजा अर्चना करते हैं। तो इस प्रकार भारतीय समाज में नदियों का और विशेषकर गंगा नदी का बहुत महत्व है। प्रश्न नंबर 6, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना। विश्वास के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाती है, मतलब हमारी बुद्धि है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। यह कैसे इस पाठ में प्रूफ होता है? तो इस पाठ में जो जीजी हैं अपने जो लेखक हैं उनको अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती हैं और लेखक भी जीजी के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह रखता है। परंतु जब जीजी अपने जो समाज में माना गया है कि इंद्रसेना पर पानी फेंकने से हमारे यहाँ बारिश होगी और खुशहाली होगी, तो लेखक इस बात को नहीं मानता, लेखक इसको अंधविश्वास मानता है। तो जीजी बार बार कहती है कि इनके ऊपर तुम पानी फेंको, यह पानी हमारे द्वारा भगवान पर चढ़ाया गया अर्घ है और हमें दान करना चाहिए। जिस चीज़ का हम दान करेंगे वही हमें वापस प्राप्त होती है, त्याग करना ज़रूरी है। इस प्रकार बार बार जीजी लेखक को समझाती हैं, लेकिन लेखक फिर भी यह बात नहीं मानता और वो उसे ढकोसला और अंधविश्वास बताता है। अतः यह सत्य है कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाती है और हमारी बुद्धि की भी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो इस प्रकार यह इस लेसन के क्वेश्चन आंसर थे। अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कांटेक्ट करें मेरे फ़ोन नंबर पे। थैंक यू।